नमस्कारम। इंडिया से अगर हम बात करें टाटा स्टील में कौन खेल रहा है तो एक बड़ा नाम आ रहा है हरिकृष्णा और मैग्नस कार्लसन के साथ उनका एक बहुत ही अच्छा गेम हुआ था। हालाँकि अगर मैग्नस कार्लसन की बात करें तो जो ऑनलाइन फॉर्मेट में वो इतना ब्लिट्ज और रैपिड खेले हैं, उनका इफ़ेक्ट ज़रूर उनके गेम पर दिख रहा है इस टूर्नामेंट में बिकॉज़ वो जीत नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहला गेम उन्होंने ज़रूर अली रज़ा फिरोज़ा को हराया था लेकिन बाकी टूर्नामेंट में जो गेम्स हुए हैं उनके वो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि बहुत बार उनके हाथ से मिस हो रहा है विन। लेकिन इस गेम में हरिकृष्णा ने बहुत ही सॉलिड चेस खेला और मैग्नस कार्लसन के साथ उनका जो स्कोर रहा, वो उन्होंने होल्ड कर लिया था पोज़ीशन को। लेकिन अगर हम गेम की बात करें, तो कुछ बहुत सीखने लायक बात थी उसमें, हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं और उसको देखेंगे। जो स्टार्ट हुआ गेम वो E4, C5, knight F3, E6, D4, CD4, knight D4 एंड देन नाइट C6। अब अगर हम इस वेरिएशन की बात करें जिसको कि टैमानो बोलते हैं या एक्चुअली बहुत बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कान, टैमानो और पॉल्सन क्या है। इस पर मैं कुछ अलग से एक वीडियो बनाऊँगा दोनों तीनों को समझाने के लिए। लेकिन अगर हम इस वेरिएशन की बात करें तो नाइट C6 खेला यहाँ पे नाइट टू C3 एंड क्वीन C7। जनरली इनमें क्वीन C7 जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है सभी में, टैमानो, पॉल्सन और कार्ल में, राइट? F4 खेला। यहाँ पे अगर हम मेन मूव देखें तो वो बिशप E3 खेलते हैं ज्यादातर क्योंकि इसमें A6, क्वीन टू D2, नाइट F6, लॉन्ग कैसल, बिशप टू B4 ये खेल सकते हैं बिकॉज अभी नाइट इनटू E4 थ्रेट है। लेकिन यहाँ पे अगर F3 खेलते हैं तो NE5 एंड देन नाइट B3 एक मूव है बिकॉज अगर आप यहाँ पे बिशप एक्सचेंज करते भी हो तो होगा ये कि भले ही यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर खराब हो रहा है लाइक बिशप इंटू C3, क्वीन C3, क्वीन C3 और पॉन टेक्स, बट एक प्रॉब्लम रहेगा इसमें कि आपके पास डार्क कलर बिशप नहीं है, राइट? और व्हाइट के पास डबल बिशप है यहाँ पे, तो ये पोजीशन या तो क्लोज टू इक्वल रहेंगी या व्हाइट को मे बी स्लाइटली बेटर रहने वाली है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जब F3 खेला था तो NE5 के बाद नाइट B3 खेला यहाँ पे एंड देन डेफिनेटली B5 एक मूव आ सकती है जिसमें व्हाइट का एक मेन मूव है क्वीन E1। अब क्वीन E1 इसमें एक टैक्टिकल रीजन भी है और बाद में चल के क्वीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है G3 पे, राइट? लेकिन फिलहाल के लिए नाइट B5 एक थ्रेट आ सकता है बिकॉज़ A इंटू B5 को आप क्वीन B4 मार सकते हो और बिशप इंटू E1 को नाइट C7 मार के चेक आ रही है। क्वीन जब D2 पे था तब नाइट B5 नहीं चल रहा था बिकॉज़ तब बिशप इंटू D2 आके चेक आ रही थी, राइट? तो ये बात नोटिस करने लायक है और ये एक्चुअली उसका मेन लाइन है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है F4 भी खेलते हैं और डेफिनिटली मैग्नस कार्लसन ने कुछ ना कुछ इसमें प्रिपेयर किया होगा। लेकिन हरिकृष्णा ने यहाँ पे A6 खेला एंड देन knight to C6, b cut C6 एंड देन BD3। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वेरिएशन में अगर हम देखें तो व्हाइट जो है बाद में क्वीन E2 खेल सकता है, बिशप D2 एंड देन शॉर्ट कैसल तो आपके पास हमेशा है, लेकिन लॉन्ग कैसल के लिए भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे D5 खेला और हरिकृष्णा ने यहाँ पे जैसे ही D5 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने कैसल कर दिया और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत जल्दी से मूव्स दे रहे थे बिकॉज़ ये सब ओपनिंग थियरी है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नाइट F6 खेला यहाँ पे, क्वीन E2 एंड देन व्हाइट जो है वो बहुत ईज़ी मूव्स दे रहा है बिकॉज़ क्वीन E2 के बाद अगर पॉन टेक्स आप मारते हो तो नाइट इनटू आ रहा है, नाइट इनटू मारने के बाद आप बिशप टेक्स या क्वीन टेक्स दोनों में से किसी भी को भी मारोगे, तो इस पूरे डायगोनल में प्रॉब्लम्स रहेंगे ब्लैक को, खासकर C6 पॉन बहुत ज़्यादा वीक रहने वाला है। तो एक्सचेंज शायद उतना अच्छा नहीं रहता। बिशप E7 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, बिशप टू D2। अब बिशप जो है वो D2 पे ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ फ्यूचर में आप जब रूक E1 खेलोगे तो ये फाइल सही लग रही है। E3 पे बिशप कुछ वेरिएशंस में खेल सकते हैं लेकिन C5 के बाद D4 का एक थ्रेट रहेगा। तो BD2 ज़्यादा अच्छा है फिलहाल। क्वीन B2 जैसे मूव्स जो है वो थोड़े रिस्की रहेंगे मेरे हिसाब से बिकॉज़ अगर आप क्वीन B2 जाओगे इसमें और किंग H1 भी आ जाते हैं, B2 मारते हो आप, तो रुक B1 आ रहा है जिसमें डेफिनिटली व्हाइट के पास कॉम्पेंसेशन रहेगा एक पॉन के बदले। जैसे कि सिसिलियन राजडॉफ में होता है पॉइजन पॉन वेरिएशन, वैसा ही कुछ हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा इसी टूर्नामेंट में MBL 2 गेम हार चुके हैं पॉइजन पॉन वेरिएशन में, राइट? तो ये पॉन जो है वो लेना बड़ा ही रिस्की हो सकता था। लेकिन अगर हम बाकी गेम्स की बात करें यहाँ पे तो मैंने कुछ सर्च किया था। पावेल एलियानो ने एक एक अच्छा गेम खेला था इसमें और साथ ही साथ एक गेम हुआ था माइकल एडम्स वर्सेस अनीश गिरी जो इस टूर्नामेंट में फिलहाल तक तो टॉप पे लगे हुए हैं, राइट? तो अगर उनकी बात करें तो आफ्टर बिशप D2 जो एलियानो का गेम हुआ था उसमें बिशप B7 खेला था ब्लैक ने एंड देन रूक A E1, कैसल, किंग H1, नाइट D7।
ये एक पोजीशन आई थी जहाँ पे व्हाइट ने F5 खेला और थोड़ा अग्रेसिव वे में उन्होंने कंटिन्यू किया था पावेलियन ने, और एक्चुअली ये गेम बाद में वो जीत गए थे, राइट। लेकिन अनीश गिरी का जो गेम हुआ था, वहां पे उन्होंने BD2 के बाद खेला था G6। अनीश गिरी ब्लैक से खेल रहे थे इसमें, और आफ्टर किंग H1 कैसल रूक A1। ये आपने नोटिस किया होगा कि व्हाइट हमेशा किंग H1 ले रहा है, जो एक प्रोफिलेक्टिक मूव है, जिसमें कि वो हमेशा इस डायगोनल में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनको पहले ही सॉल्व कर ले रहा है, राइट। और रूक A1 आ रहा है यहाँ पे बिकॉज इन दो फाइल्स में रूक परफेक्ट लग रहे हैं, और फ्यूचर में आप F5 ब्रेक के लिए जा सकते हो। ये एक बहुत सिंपल सी बात है। डी कट E4 मारा, नाइट इंटू E4, नाइट इंटू E4 एंड बिशप इंटू E4। जैसे मैंने बोला था कि इन पोजीशंस में एक्चुअली C6 बहुत वीक हो जाएगा, और ये दोनों पॉन आप देखो आइसोलेट हो गए। और मजे की बात ये है कि व्हाइट इस गेम में भी जीत गया था, मतलब माइकल एडम्स ये गेम भी जीत गए थे अनीश गिरी के साथ 2014 लंदन में, राइट। लेकिन हुआ ये कि BD2 के बाद हरिकृष्णा ने खेला C5। अब अगर मैं बोलूं तो एक्चुअली मुझे जहां तक लग रहा है, बिकॉज जो मैं मेरे पास जो टाइम मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कितना टाइम यूज किया था इस मूव के लिए, अगर उन्होंने ये सब प्रिपेयर किया होता वो गेम के पहले, और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते कि मुझे इसी के साथ जाना है, तो वो शायद क्विकली खेलते। लेकिन उन्होंने 10 मिनट या 11 मिनट के आसपास टाइम लिया था, जो मुझे लगता है कि उनको इतना तो पता था कि C5 लाइन जो है वो कंप्लीटली इक्वल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देर तक आप प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट कर सकते हो विथ व्हाइट। तो C5 खेला हमने, इसके अलावा 2 गेम देखा था एलियानो और माइकल एडम्स का, राइट। तो यहाँ पे खेल दिया उन्होंने B3। ऑब्वियसली व्हाइट को ये स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज C4 आ रहा था। बिशप B7 खेला यहाँ पे, और यहाँ पर डी कट E4 एक मेजर थ्रेट हो सकता है, बिकॉज बिशप जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा उसमें। रूक A1 आया व्हाइट, एंड देन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करिए कि कैसे पोजिशनल आइडियाज वो ढूंढते हैं बोर्ड पे, और कैसे उनके डिसीजन होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा सीखने लायक था। C4 खेला उन्होंने। एक्चुअली टाइम के हिसाब से देखें तो उन्होंने 25 मिनट्स यूज किए थे इस मूव के लिए, और जरूर आपको समझना चाहिए कि क्यों ये पॉन दे रहे हैं वो, बिकॉज जैसे ही बी कट C4 मारा, अब वो डी इंटू E4 मारेंगे। अब एक्चुअली क्या होता था कि अगर डी इंटू E4 आप मारते हो, तो प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों पॉन कनेक्टेड रहेंगे, और ये C5 और A6 जो है वो अलग अलग रहेंगे, और C4 एक बहुत अच्छा स्क्वायर हो सकता था फ्यूचर में किसी भी पीस के लिए, राइट। और आपका ये बिशप जो है वो C5 भी नहीं आ सकता कभी, क्योंकि उधर पॉन रहेगा। तो इस पॉन को उन्होंने कुर्बान कर दिया, इसकी बलि दे दिया फिलहाल टेम्पररी। लेकिन फ्यूचर में वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3 अलग-अलग पॉन हो चुके हैं, A2, C2 और C4, इनमें से कोई ना कोई एक मिलने वाला है, राइट। तो ये हरिकृष्णा ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, हालांकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, वो हम देखने वाले हैं। नाइट E4 मारा, नाइट इंटू E4, बिशप इंटू E4, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स एंड रुक C8। ऑब्वियसली अब जो उनका थ्रेट है वो ये है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी, जिससे मुझे लगता है हरिकृष्णा शायद जो 25 मिनट उन्होंने यूज किया था वो सोच रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने अराउंड 9 मिनट्स यूज करके F5 खेला। और यहाँ पे देखो आप थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप कैंसिल करते हो तो एफ टेक्स ई के बाद होगा ये कि बाद में अगर आप मारते हो तो क्वीन टेक्स ई चेक आ रही है, और उसमें एटलीस्ट वो व्हाइट को स्लाइड बेटर ही लग रहा है हमेशा। तो उन्होंने क्या किया, F5 को क्वीन इंटू C4 मार दिया। हरिकृष्ण ने फिर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लिया था और कैलकुलेट किया था कि कुछ रिस्क तो नहीं है इसमें, बिकॉज हुआ ये कि आप F इंटू E6 मार सकते हो इसमें सिंपली, बिकॉज अगर आप क्वीन इंटू मारोगे तो पहले मार के इंटरमीडिएट मूव चेक आ रही है, और उसके बाद इसको मार देंगे। आई थिंक वो व्हाइट को हमेशा बेटर रहने वाला है, राइट। तो F इंटू E6 को F6 खेला। यहाँ पर अगर आप देखो तो इस टूर्नामेंट में 2 ऐसे गेम हुए थे जिसमें पॉन जो है वो E6 पहुंच गया था, और दोनों में ही व्हाइट बेटर लग रहा था, राइट। और ब्लैक जो है वो F6 करके फाइल्स को क्लोज करके ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था दोनों ही गेम्स में, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे F6 खेला हरिकृष्णा ने, मैग्नस कार्लसन ने क्वीन B7 खेला, यहाँ पे क्वीन टू C6। इसके पहले एक गेम ऐसा हो चुका है, एग्जैक्टली यही पोजीशन था जहां पे रुक C7 खेला था एक्चुअली ओपोनेंट ने, ब्लैक ने। लेकिन हरिकृष्णा ने यहाँ पे बहुत जल्दी 9 सेकंड्स में ओनली क्वीन C6 खेल दिया, और यहाँ पे रुक B1 खेलना पड़ा उनको, बिकॉज अब कोई चेक तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। E6 का पॉन जो है वो फिलहाल मार नहीं सकता ब्लैक, बिकॉज थोड़ी सी रिस्क होंगी। तो यहाँ पे पहले उन्होंने एक चेक दे दिया, एक इंटरमीडिएट मूव यूज किया उन्होंने, एंड देन किंग H1 के बाद अब जो थ्रेट था वो यहाँ पे चेक और प्रॉब्लम वाली बात थी। तो अब हरिकृष्णा ने यहाँ पे क्वीन इंटू B7 मार दिया, बिकॉज जब आपका किंग एक्सपोज होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेजर पीसेस आप एक्सचेंज करके बच सकते हो। रुक B7 खेला यहाँ पे उन्होंने, एंड देन कैसल।
अब यहाँ पे जो है रुक ई1 के बाद कैसलिंग रुक ई1 के बाद हुआ ये कि आगे रुक ई8 खेला, जी3 ये बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा नोटिस करना आप कि ओपोनेंट के पास जिस कलर का बिशप है, उसके अपोज़िट वाला कोई स्क्वायर वैकेट करना चाहिए आपको, ना कि ये जो H3 या आप खेल दो और फ्यूचर में पता चला कि ये बिशप जो है वो जी3 आके बैठ जाए और H2 आपको आने नहीं दे किंग बाहर। तो ये बात नोटिस करनी चाहिए हमेशा कि कैसे डिफेंड करते हैं ऐसे पोज़ीशंस को। रुक C6 खेला यहाँ पे, पॉन पे डबल अटैक कर रहे हैं, E7 खेला व्हाइट ने एंड देन किंग F7। अब बहुत ही आसान लग रहा है बिकॉज़ किंग जो है वो भी आ गया है और ये जो पॉन है, ये मेरे हिसाब से अब मुश्किल में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैग्नस कार्लसन ने ट्राई किया, C4 खेला, बिशप टू D6 एंड देन अब प्रॉब्लम ये था कि कुछ कंडीशंस में आप अगर इसको मारते डायरेक्टली तो वो पिन हो सकता था। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली इसको मारते तो क्या होता? तो यहाँ पे सिंपली रुक इंटू E7 आ सकते हो और अगर इसको आप मारते हो तो आई थिंक बिशप B4 आ रहा है और ये पिन हो जाएगा और ये थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात हो सकती थी, राइट? इसीलिए उन्होंने क्या किया, पॉन नहीं मारा और BD6 खेला बिकॉज़ आफ्टर बिशप B4 अब एक्सचेंज हो चुका है बिशप और अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है बिकॉज़ बिशप इंटू B4, रुक इंटू B4 एंड देन रुक इंटू E7 एंड किंग E7 और यहाँ पर हरिकृष्णा ने ड्रॉ ऑफर किया। शायद उन्होंने, मैंने वीडियो उतना नहीं देखा था लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने एग्री किया था तो ऑब्वियसली हरिकृष्णा ने ड्रॉ पूछा होगा क्योंकि एक नॉर्मल इक्वल एंड गेम लग रहा है और रुक एंडिंग में जनरली अगर आपके पास कोई रियल रीजन नहीं है तो हायर लेवल पे वो ड्रॉ एग्री कर लेते हैं और 30 मूव के अंदर वर्ल्ड चैंपियन को स्टॉप कर लेना, वो भी क्लासिकल टूर्नामेंट में, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी लगा सकते हो। हाँ, हाँ, अगर हम बोले तो मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट में उतना उम्दा परफॉर्मेंस नहीं है उनका, लेकिन ऑब्वियसली हर एक को उनसे थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि वो कभी भी किसी पोज़ीशन में कोई नया चीज़ लेके आते हैं, राइट? तो बहुत बढ़िया लगा कि इंडिया से विशी आनंद के बाद कोई ऐसा बंदा है जो मैग्नस कार्लसन को स्टॉप कर सकता है और एक्चुअली वो भी मतलब उन्होंने ज़्यादा चांसेस दिए ही नहीं उनको। मुझे जहाँ तक लगता है कि डेफिनिटली हरिकृष्णा को बहुत श्योर थे वो कि C5 C4 वाला जो प्लान है, उसमें ड्राई इक्वल पोज़ीशन रहता है, जो ठीक है, ब्लैक से आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है। मुझे मुझे नहीं लगता कि हमेशा हम बहुत ही एकदम सीना चौड़ा करके और विन के लिए जाएँगे किसी भी ओपोनेंट के साथ नहीं। कभी-कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि हरिकृष्णा ने किया। तो बहुत बढ़िया गेम हुआ। टाटा स्टील में और भी कुछ अच्छे गेम्स हुए हैं। मैं डेफिनिटली कोशिश करूँगा उसको हम दिखाएँ। खासकर जो 2 पॉइज़न पॉन वाले मैंने गेम बोला था एमवीएल के, राइट? वो मैं ज़रूर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय। थैंक यू।